हेलो स्टूडेंट्स, हेलो जूनियर्स। हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है आपके लिए। बच्चे अक्सर बोरिंग मानते हैं और क्लास नाइन्थ में, क्योंकि हम क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं, चैप्टर 6 ट्राइंगल। क्लास नाइन्थ में बहुत सारा ज्योमेट्री आपने पढ़ा और वाकई में मैं खुद समझता हूँ कि वो बहुत लेंथी, बहुत डेप्थ वाला है और थोड़ा सा बोर कर देता है। थोड़ा सा दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है, क्लास टेंथ में ज्योमेट्री इतना ज्यादा नहीं है। 2 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की। इसका नाम है सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है एक्चुअली। मैं आपसे कहूँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सब कुछ आपको आता है। हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे फिगर्स की। ज्योमेट्री का मतलब ही फिगर्स के लिए, ठीक है सर। फिगर्स में हम क्या बात करेंगे, हम फिगर्स को कंपेयर करेंगे। और अच्छी बात यह है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड पार्ट आप जो है वो उसमें क्लास नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां आपने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और यहां आप पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। और दोनों मैंने आपसे कहा एक ही चीज है कि हम फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ट्राइंगल्स की बात ना करके हम कह रहे हैं कि अलग अलग फिगर्स हैं, तो उनको हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास एक ये फिगर है, ठीक है, और एक और फिगर है, या एक और फिगर है, या एक और फिगर है, ये हमारे पास फिगर। अब अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें तो आप किस बेसिस पे इनको कंपेयर करते हैं। हम जब रियल लाइफ में कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं। जैसा मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ये है और एक ये है, तो इनको आप कैसे कंपेयर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि सर कलर ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, ठीक है, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये कुछ लाइन की तरह से है, ये कुछ इसमें ओवल शेप एंड कुछ इस तरह से है। तो हम ये कह सकते हैं। और चीज ये है कि सर इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है या 6 इंच है, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। तो बात अगर यहाँ पे, तो हम इसको भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं कि सर इसका वेट कुछ ज्यादा है, इसका वेट कुछ कम है। कुछ खाने वाली चीजें तो हम ये कह सकते हैं इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट बुरा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। स्मेल की बात कर सकते हैं अगर कुछ चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। बट जब आप फिगर्स की बात करते हैं तो हम फिगर्स में क्या चीज मेंशन कर सकते हैं, किस बिहाफ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे अगर कहूं, आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो सर हम सबसे पहले जो सोच सकते हैं, मान लीजिए इसको और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो सर ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ठीक है। शेप की बात हो रही है, सर ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, डिफरेंट शेप की बात हो रही है। सर ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है, डिफरेंट शेप की बात हो रही है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं, एक मैंने ट्राइंगल ये लिया और एक ट्राइंगल मैंने ये लिया, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप यहाँ साइज की बात कर सकते हैं कि सर ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है। तो यही 2 पार्ट होते हैं बच्चे जब हम कंपेयर करते हैं फिगर्स को। पहला हम किसको करते हैं, हम कहते हैं शेप। बस ये 2 वर्ड समझेंगे और पूरी एक्सरसाइज 6.1 आपकी खत्म। उस पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी खत्म, और जो उस पे बोर्ड में क्वेश्चंस आए, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है, वो भी खत्म। तो मैं आपके क्या कह रहा हूं कि अगर हम फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं शेप पे, दूसरा हम कंपेयर करते हैं साइज पे, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, नाइन्थ में आपने क्या पढ़ा था। नाइन्थ में जब आप बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, कुछ याद है आपको कि सर मेरे पास यही, अब मान के चलते हैं कि सपोज करो मैं आपसे कह दूं, चलिए मैं इक्विलेटरली ले लेता हूं, ये भी 5 है, 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 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो आप लोगों ने लिया था ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके बेसिस भी लिए थे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, आरएचएस, वो आपकी प्रॉपर्टीज थी उनको ट्राइंगल को। आप कहते क्या थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम उनको कहते हैं जो इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर सेम, ठीक है। आप अगर साइड्स की बात करो, साइड सेम, आप एंगल्स की बात करो, एंगल सेम, आप एरिया की बात करो, एरिया सेम, मीडियंस की बात करो, मीडियन सेम, इन ऑल रेस्पेक्ट्स द फिगर्स आर सेम। उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। अगर मैं आपसे कहूं दीज टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, नो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास उनका शेप भी सेम है, शेप सेम है और साइज भी सेम है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं सिमिलर की कि सर हाँ ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल में भी ध्यान से देख लीजिए, एक ट्राइंगल में ये ले रहा हूं, ये हो सकता है ये भी इक्विलेटरल हो और इसको भी मैं कह दूं इक्विलेटरल है, तो शेप ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। लेकिन अगर एक ट्राइंगल में ऐसे ले लूं तो ये और ये शेप भी डिफरेंट है। तो जब हम बात करते हैं कि सिर्फ शेप सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि दीज आर सिमिलर। जैसे आप कह सकते हो ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, राउंड शेप है, तो शेप सेम है, सिमिलर है, इक्वल नहीं कह रहे, सिमिलर कह रहे हैं, सेम। कभी कभी आप देखा होगा ना कि आप लोग कोई बच्चा हेयर स्टाइल बनवा के आता है, ओहो आज तो अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल है, शाहरुख खान का स्टाइल है, लुकिंग लाइक शाहरुख खान, लुकिंग लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक दिस जब हम कह देते हैं कभी कभी, तो क्या होता है वहां कि शेप आपका मैच कर रहा है, तो हम कहते हैं सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब सिर्फ इतना ही है जब उसका शेप सेम होता है। तो सिमिलर ट्राइंगल में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे इफ शेप आर सेम, या फिगर्स में हम पढ़ेंगे जिनका फिगर का शेप सेम होगा उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कह देंगे। तो जरा यहां देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और आपसे बात कर लूं कि जो सिंबल है सिमिलर शेप का, वो हम इससे लेंगे, इज नॉट इक्वल, इट इज जस्ट नियर बाय जिसे कहते हो सिमिलर। और साइज के लिए हम ये लेंगे, तो आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए हमने ये सिंबल यूज किया था। सिमिलर के लिए सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम ये करेंगे। अब इस सिंबल से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनके शेप सेम होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। बस यही है, इतना सा ही समझना है, इस पे सारे क्वेश्चंस। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जरूरी नहीं सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे, बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। इसी बात पे क्वेश्चन बन चुका है, अभी आप देखेंगे। कुछ समझ में आया हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में? हम फिगर्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिगर को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको ज्यादा चीजों पे आप नहीं ले सकते, सिर्फ दो ही पार्ट्स पे आप डिस्कस कर सकते हो, शेप एंड साइज। अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं, और अगर सिर्फ शेप सेम है तो वो फिगर्स सिमिलर कहलाती हैं। तो हमने अभी क्या कहा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम यहां आ गए कंपेयरिंग टू फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, शेप एंड साइज ओनली। Congruent figures, if shape and size are same, figures are called congruent. ठीक है, similar figures, if only the shape is the same, then figures are called similar. आप similar कह सकते हो all lines, जितनी भी lines आपके पास हैं उनका shape same है। all circles are similar. all equilateral triangles, all equilateral triangles की बात हो रही है, equilateral triangles, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं, अगर आप लोगों ने 9th में या 8th में ये टर्म पढ़ा हो, रेगुलर पॉलीगन जिनकी साइड सेम हो, जिनके एंगल सेम हो, उनको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड सेम, तीनों एंगल सेम। बड़े छोटे हो सकते हैं, मतलब एक आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ये छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, बट इनकी इसकी तीनों साइड सेम है, इसकी तीनों साइड सेम है, और तीनों एंगल सेम है। तो जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनकी शेप ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उन्हें सिमिलर कहते हैं। साइज कितना भी बड़ा हो जाए, जैसा ये मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, तो बोथ आर सिमिलर, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर सिमिलर, आपके सर्कल सिमिलर। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, दोबारा से सुन लीजिए। हम अगर शेप सेम कहते हैं तो वो सिमिलर हैं, शेप और साइज दोनों सेम कहते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बस इतना सा है। अब इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक चीज और है कि भाई फिगर्स हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं, पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, फिगर सिमिलर्स कब होंगे, तो उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली बात करूं मोर देन 3 साइड्स, ठीक है, मोर देन
3 साइड्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, हेक्सागन्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलीगन आर सिमिलर इफ हम आपसे कह दें कि भाई मेरे पास, ध्यान से देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल है और बच्चे ये दूसरा रेक्टेंगल है, शेप ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही होगी, तो आर सिमिलर इफ फर्स्ट corresponding sides are proportional। असल में क्या है, अगर आपने किसी चीज का सैंपल बनाना है, मॉडल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रेशो है वो सेम लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हमारे पास ताजमहल है, बहुत प्यारा सा मॉन्यूमेंट है, अब उसके हम छोटे छोटे से सैंपल्स बनाते हैं, छोटे छोटे से शो पीस बनाते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो बिल्डिंग है उसका बड़ा वाला जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, चबूतरा है, वो अगर 20 मीटर का है, ताजमहल का जो प्लेटफॉर्म है वो 20 मीटर का है, और मुझे बनाना है छोटा सा उसका सैंपल, शो पीस बनाना है, तो मैंने 20 मीटर को सपोज करो 2 सेंटीमीटर में कर दिया। कितने में? 2 सेंटीमीटर। अब सपोज करो वहां मीनारे से हैं वहां पे, और वो है 50 मीटर की, सपोज करिए, ठीक है जी, तो आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर की करनी पड़ेगी। तो जो रेशो यहाँ है 5 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो 50 को 5 कर दिया, 20 को 2 कर दिया, तो तब आपकी शेप जो है सेम आएगी। तो यहीं पे हम कह रहे हैं कि पॉलीगन्स भी सिमिलर कब होते हैं, अगर ये हमारे पास सपोज करो 40 है और 40 को हमने कर दिया 1/4, ये सपोज करो 10 कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो 20 है, इसको हमने कर दिया 1/4 5, तो रेशो सेम आएगा, यानी कि इसका रेशो 4:1, इसका रेशो 4:1। तो अगर रेशो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तब हमारे पास पॉलीगन सिमिलर होते हैं। एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए, सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बस बच्चे, ये आपका पहला टॉपिक है, कहानी खत्म। हमने आपसे क्या कहा, शेप सेम है तो सिमिलर होते हैं, शेप सेम और साइज सेम तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। बार बार इसलिए कह रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए दिमाग में बिठा लीजिए। आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का उससे अगर मिल जाए, 1 नंबर का तो मिल ही जाएगा, तो अच्छा है। दूसरा, अगर हमारे पास पॉलीगन्स हैं तो ध्यान रखिएगा वो तभी सिमिलर होंगे जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनके एंगल इक्वल हो। साइड प्रोपोर्शनल भी देख लीजिए, मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये सपोज करो P है, ये Q है, और ये हमारे पास R है, ये S है, तो ध्यान से देखिए, AB का रेशो PQ के साथ, AB का रेशो PQ के साथ, BC का रेशो QR के साथ, CD का रेशो SR के साथ, एंड AD का रेशो PS के साथ सेम होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, यहां भी रेशो 4:1 है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 10 होगा, तो 40/10 4:1, 20/5 4:1, 40/10 4:1, 20/5 4:1, तो सारे साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। और एंगल, भाई ये आपके पास रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना है 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए पी के इक्वल, एंगल ए इक्वल्स टू पी, एंगल बी इक्वल्स टू क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू आर, एंगल डी इक्वल्स टू एस। तो अगर आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और आपकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो सारे पॉलीगन सिमिलर होते हैं। ये 2 कंडीशन एंड है, ध्यान रखना, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू टू मेक द पॉलीगन्स मोर देन 3 साइड। ट्राइंगल्स की जब भी बात करेंगे, ट्राइंगल्स पे पूरा चैप्टर है, मोर देन 3 साइड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉलीगन्स सिमिलर होते हैं। जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप बच्चे, मैं आपसे कहूं, प्लीज ध्यान से देखिए, मैं आपसे कहूं ये मेरे पास रेक्टेंगल है,
और अभी मैंने किया ये 40, ये 20, ये 20, ये 40, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90, और ये मेरे पास ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 90, ये 90। ठीक है सर, ये हमारे पास। अब हम क्या कह रहे हैं कि सर ये एंगल्स इक्वल हैं, इन दोनों फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ईच एंगल 90, लेकिन यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, तो 4:1, यहाँ 20, यहाँ 10, तो 2:1। तो साइड्स का रेशो सेम नहीं है, एक चीज सेम हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, लेकिन रेशो सेम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर नहीं है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस ए बी सी डी इज नॉट सिमिलर पी क्यू आर एस। एक चीज और देख लीजिए, यहां मैं अगर आपसे कह दूं कि ये मेरे पास रोम्बस है, ये आपके पास 10 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 है। अब साइड्स आपके पास प्रोपोर्शनल हो रही हैं, 1:1 का रेशो हो रहा है, लेकिन यहां एंगल 90 है, यहां 90 नहीं है। तो ये जो दोनों हैं ये भी सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर कब होंगे? जब दोनों कंडीशन साथ साथ हो, साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो, एंगल भी इक्वल हो, तभी आपके जो फिगर्स हैं वो पॉलीगन्स हैं, मोर देन 3 साइड, यानी क्वाड्रिलेटर की ही स्पेशली बात कर रहे हैं। आपकी बुक में क्वाड्रिलेटर ही दिया हुआ है, इतने से काम चल जाएगा। तो वो सभी होंगे जब दोनों चीजें एक साथ दी। चलिए अब बस क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल से। इंपॉर्टेंट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। यहां हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, क्योंकि लाइंस जो हैं उनकी फिगर सिर्फ एक सिंपल लेंथ है, तो वो सिमिलर कहलाएंगी। एनी टू इक्विलेटरल, प्लीज इन टर्म्स को समझ लीजिए, इन्हीं पे क्वेश्चन अभी रखे हुए आपको मिलेंगे। एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एनी टू स्क्वायर्स, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, रेगुलर पॉलीगन जिनके साइड्स भी सेम, एंगल्स पे उनकी बात हो रही। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी रेगुलर होते हैं, स्क्वायर्स भी रेगुलर होते हैं। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, शेप सेम होती है, राउंड शेप। तो ये हमारी बात हो रही। अब जरा आगे चलते हैं और हम क्वेश्चंस देखते हैं। सिमिलर पॉलीगन्स की हमने बात करी है, ये हमारे पास नहीं आया जी। सिमिलर, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। जो अभी मैंने आपसे कहा, आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जब होंगी तभी आपके जो शेप्स हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर, वी राइट। अगर हमारे पास ये, हमने कहा कि ये हमारे पास है ए बी सी डी, और ये हम कह रहे हैं पी क्यू आर एस, छोटा ले लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, सिमिलर के लिए सिंबल रखते हैं इस तरह से। ठीक है सर, अभी हम ले चुके हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए सर, अब हमारे पास ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद करता हूं आप खुद ही आंसर दे देंगे। जरा बताइए, fill in the blanks using the correct word, give in the brackets। अब fill in the blanks तो हमारे पास बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, इन चार में से कुछ एक ऑप्शन देके which one is true, which one is false, which one is correct आपको दे सके, incorrect ये आपको दे सकता है। अब ये क्वेश्चंस आएंगे, आप देख लेंगे। all circles are similar, all circles are similar, ठीक है सर। all squares are similar, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, आप बताइए। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। फर्स्ट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर होते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में टू एग्जांपल्स देने, सर्कल्स, ऑल सर्कल्स, ठीक है, आर सिमिलर,
आप कह सकते हैं ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, ये आप कर सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स आप कह दीजिए ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर, आप कह दीजिए सर्कल एंड ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, आप कोई से भी दो एग्जांपल दे सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट, अभी एग्जांपल लिया था। यहां देखिए जरा ध्यान से, ये 1.5 है, ये 3 है, तो रेशो कितना आ रहा है 1.5/3 यानी कि 1/2। ये 1.5 है, ये 3 है, तो रेशो कितना आ रहा है 1/2। 1.53 1/2, 1.53 1/2, तो साइड्स का रेशो सबका सेम है, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बट जो आपको भी बताया था, ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है नॉट 90, तो एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर नहीं है, एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, दूसरी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये सिमिलर नहीं है। ये एनसीईआरटी के आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा कि शायद क्लियर हुए हों, समझ में आया हो। आप खुद देखिए अब आगे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए। 2025 का ही बोर्ड का क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, ये कट क्यों रहा है सर। Which type of triangles are always similar? आपके पास 4 ऑप्शंस थे, राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो आपसे कह रहा है which type of triangles are always similar? तो अभी हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन में भी है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। आपसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, आपने एक और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना दिया, तो मैं मान भी सकता हूँ शेप थोड़ी सी सेम लग रही, लेकिन अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको इस तरह से कह दूं, अब बताइए कहाँ शेप सेम लग रही। तो इसलिए हमारे पास राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो या आइसोसेलेस हो, वो सिमिलर नहीं है। कौन से सिमिलर है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। एक्चुअली शेप जो है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो साइड्स का जो रेशो है, यहाँ अगर आप 5 मीटर ले रहे हो और 5 को आपने 1 कर दिया तो वो जो रेशो है वो सेम आना चाहिए। यहाँ 10 मीटर था उसको आपने 2 कर दिया, यहाँ 20 मीटर था उसको आपने 4 कर दिया, जो रेशो ले रहे वो, और जो झुकाव है यानी कि जो इंक्लाइनेशन है साइड्स का ट्राइंगल की, वो एंगल पे बेस्ड होता है। तो अगर एंगल इक्वल है तो शेप सेम आता है। तो हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो उनका शेप सेम होता है। तो पहला आंसर क्या है, 2025 बोर्ड का क्वेश्चन था, आपने सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये 2025 ठीक है स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है, एस स्टैंडर्ड में आया था। जो आपके पास 2 पेपर हैं, एक बेसिक का है एक स्टैंडर्ड का है। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में मसला यही है कि 4 स्टेटमेंट है तो उसमें से 3 सही है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, मैंने आपसे क्या कहा, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे, ये करेक्ट है, ये क्या है करेक्ट, और मुझे ढूंढना है इनकरेक्ट, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। A square and a rhombus of the same area are always similar. सर स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर हो ही नहीं सकते। स्क्वायर सर ऐसे होगा, रोम्बस सर ऐसे होगा, सर हो ही नहीं सकते। ध्यान से देखिए एंगल हमारे पास अलग अलग हैं, तो ये सिमिलर नहीं है। तो बेसिकली तो यही इनकरेक्ट है, मेरा यही आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको और भी ऑप्शंस पता चल जाए, हो सकता है एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन जाए। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, यस सर ये सिमिलर है, ठीक है सर ये सिमिलर है। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये भी हम कह चुके हैं, जो सिमिलर होते हैं जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा गलत है, ये गलत है, और मुझे यही ढूंढना था। तो मेरा आंसर क्या है सर, स्क्वायर। ये किस में आया था, स्टैंडर्ड वाले पेपर में आया था। जिन बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर स्टैंडर्ड वाला इजी है या बेसिक वाला, मैं कहता हूँ दोनों सेम हैं, क्योंकि एक ही बुक से बन रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो तो काम चल जाए। ये इसलिए रखा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2016 एंट्रेंस में आया था कि आपको एमसीक्यू का आइडिया रहे 10th वाले बच्चों को भी, और जिनको प्रिपरेशन करनी है 10th के बिहाफ पे जामिया अलीगढ़ या एमयू या बीएचयू या डिप्लोमा एंट्रेंस, तो उनके लिए भी एक आइडिया हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट की बात कर रहा है।
टू सर्किल ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, सही बात है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर रेडियस सेम तो कॉन्ग्रुएंट, और सर्कल सिमिलर भी होते हैं। टू स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर साइड सेम है तो यस एंगल तो उनके सेम होंगे होंगे, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी सही है। इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज स्मॉलर, इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज स्मॉलर। आप बस जब इस तरह का क्वेश्चन आए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको सोचना पड़े कि नहीं ये तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, तो वहां करके देख लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये राइट ट्राइंगल है, अब इसमें बताओ राइट ट्राइंगल में आप खुद सोचो जरा, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले कि जहां पे आपको आइडिया नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आप खुद से सोच सकते हो, अगर दिमाग आप रखते हो और उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो सोच सकते हो। राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है सर? हाइपोटेनस। और राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है और एक ही राइट एंगल हो सकता है, तो हमारे पास एक ही एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एक्यूट होंगे यानी कि 90 से छोटे। ये साइड बड़ी है और इसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा है। यहां क्या कह रहा है? इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज स्मॉलर। नो सर, ये बात गलत है, ये बात क्या है? गलत है, और यही मेरा आंसर है। लार्जर साइड का एंगल सबसे बड़ा होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ऑब्ट्यूस एंगल भी रखेंगे तो ये साइड बड़ी होगी और ये एंगल बड़ा होगा। तो लार्जर साइड हैज ग्रेटर अपोजिट एंगल, स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर अपोजिट एंगल। ध्यान रखना, छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा, बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा। तो यही वाला था इसी पे, लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं। इन ए ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये भी बात सही है, अगर दो साइड का सम लेंगे एनी टू साइड तो वो हमेशा ये ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें। तो ध्यान रखना ट्राइंगल में ए प्लस बी इज मोर देन सी, बी प्लस सी इज मोर देन ए, C plus A is more than B. Sum of any two side is always greater than the third side. तो ये ध्यान रखना है। चलिए, all squares are, आपसे कह रहा है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, all squares, अब ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो all squares are similar, कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। ऑल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, नॉट सिमिलर, नन ऑफ दिस की जरूरत नहीं है। आर टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सिमिलर और नॉट। आपसे क्या कह रहा है? टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है सर, आपके पास क्या है? दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनल है, वो सिमिलर है या नहीं? नो, जब तक उनके एंगल्स इक्वल ना हो जाएं, जब तक उनके पॉलीगन्स, जब हम बात पॉलीगन्स की कर रहे हैं तो उनमें दोनों कंडीशन साथ साथ आएंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल। तो यहाँ एंगल की कोई बात कर ही नहीं रहा है, तो जब एंगल की बात नहीं कर रहा है तो वो सिमिलर नहीं है, ध्यान से रखिए। ये 2016 में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते थे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते थे, तब ये सीबीएसई ने पूछा था। ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर, अब आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं? कुछ पता है? कॉन्सेंट्रिक कहते हैं जिनका सेंटर कॉमन हो। आपने एक सेंटर यहां रखा और एक सर्कल बनाया, सेंटर यही रखा फिर एक और सर्कल बनाया, फिर सेंटर ये रखा फिर सर्कल बनाया। अब आपसे पूछ रहा है ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर, क्या होंगे? ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सीबीएसई 16 का क्वेश्चन है। सर सिमिलर होंगे, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अगर रेडियाई उनके आप चेंज कर रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट तो बचे नहीं, तो सिमिलर होते हैं। यस, ये क्वेश्चन असर्शन रीजन पे दिया गया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, पढ़ लीजिए। आपसे क्या कह रहा है? ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये बात सही है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर क्यों होते हैं उसका वो भी दे दिया रीजन। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज 1:1। In congruent triangles, the ratio of corresponding side is 1:1. Yes, बात सही है सर, क्योंकि corresponding sides हमारे पास 1:1 होती है, तो इसलिए। अब जरा यहाँ एक चीज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टू ट्राइंगल्स, एक्चुअली पॉलीगन्स में और ट्राइंगल्स में बस यही डिफरेंस है, इसीलिए ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा लगेगा। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आर similar if
एक ही कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, साइड्स प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल। जो दूसरी कंडीशन है पॉलीगन्स की कि एंगल भी इक्वल होने चाहिए, वो ट्राइंगल के साथ नहीं है, एक में भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड 1। भाई हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैं 3 ले लूं, ये भी 3 है, ये मैं 5 ले लूं, ये भी 5 है, ये 7 ले लूं, ये भी 7 है, तभी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आपने 9th में पढ़ा था, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब साइड 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 CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये इसके इक्वल है तो 1:1 रेशो, ये इसके इक्वल है तो 1:1 रेशो, ये इसके इक्वल है तो 1:1 रेशो। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो हमारा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। एसर्शन क्या है हमारा, राइट है, और उसका रीजन भी राइट है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। Assertion all regular polygons of the same number of sides such as equilateral triangles, square, etc. are similar. रेगुलर पॉलीगन बार बार बोला ही है मैंने ये, और यही आपका क्वेश्चन में आ गया। रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो चाहे वो स्क्वायर्स हो, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। रीजन, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात सही है, यहाँ पे भी वही वाली बात हो गई कि भाई हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्लियर है सर, क्योंकि आपने कहा था रेगुलर, रेगुलर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इसकी साइड्स हैं 8 8 8, इसके एंगल्स हैं 60 60 60। मैंने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इसकी साइड्स हैं 2 2 2 और इसके एंगल्स हैं 60 60 60। अब आप खुद देखिए क्या करें, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 8/2 4:1, 8/2 4:1, 8/2 4:1। यस, तो जो रेगुलर हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है। तो यहाँ पे भी क्या है सर, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज, जिसे कहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड कि सिमिलर फिगर्स की बात आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा जब भी आप टॉपिक लेंगे तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, हमने इस चैप्टर में क्या किया है, हमने कुछ ज्यादा नहीं, इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, या इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस लेक्चर में हमने क्या किया है। हम बात सिमिलर फिगर्स की कर रहे थे। सिमिलर फिगर्स वो होते हैं बच्चे जिनका शेप भी सेम हो, जिनका शेप सेम हो, अगर साइज भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। जो सिमिलर हैं जरूरी नहीं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो। जब हम पॉलीगन्स की बात करते हैं, अभी जो हमने पॉलीगन्स की बात करी, टू पॉलीगन्स को हम सिमिलर तभी कहेंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी साइड्स सेम हो, साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो इतना छोटा सा टॉपिक था, अच्छे खासे इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए थे, स्पेशली 2025 में बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि भाई सेकंड एक्सरसाइज जो हमारे पास है वहां पे हम किसकी बात करें, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दो ही टॉपिक हमारे पास बचते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल। तो बीपीटी की हम बात करेंगे और बीपीटी को डिस्कस करेंगे।